डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2D को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट सम हमारा है हाउ मैनी प्राइम नंबर एग्जिस्ट बिटवीन। अब प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और वो नंबर खुद। जैसे 3 है तो 3 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो कौन कौन से होते हैं? 3 1 की टेबल में आ सकता है या फिर 3 की टेबल में आ सकता है, इसके अलावा किसी की टेबल में नहीं आएगा। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर, जो केवल 1 की टेबल में आए या फिर 3 की। अब हमें जो पूछा गया है वो है कि 1 से लेकर 10 तक कितने प्राइम नंबर हमारे पास होते हैं। तो वो होते हैं प्राइम नंबर, जो आपको याद रखना है 1 जो होता है उसको ना तो कंपोजिट बोलना है अपने, ना ही प्राइम बोलना है। तो 1 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है 2, तो 2 से शुरू करते हैं। 2 3 5 7, ये जो 4 नंबर्स हैं 1 से लेके 10 की गिनती के अंदर, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। फिर हमें 1 to 20 बताना है, तो इसके लिए आप एक टेबल मैंने बनाई हुई है उसको देखते हैं। तो इसके अंदर अगर आप नोट करें तो फर्स्ट लाइन जो है वो 1 से 10 के लिए है, सेकंड 20 तक, 10 से लेके 20 तक, फिर ऐसे ही नेक्स्ट। अब आप देखें 1 से 20 तक जो हैं ये वाले हमारे प्राइम नंबर्स अवेलेबल हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19। तो टोटल कितने हो गए ये? 8। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे 8 प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं बिटवीन, जो है हमारा सी पार्ट, 20 एंड 40। अब 20 और 40 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं वो देखते हैं। 20 वाली लाइन यहाँ से शुरू है, 23 29 31 37। तो 4 नंबर्स जो हैं हमारे वो प्राइम हैं इस कैटेगरी में। नेक्स्ट हम देखते हैं 40 to 80। तो 40 to 80 अगर आप देखें इसमें तो 41 43 47 और 53 59 61 67 71 73 79। तो ये जो हैं किस कैटेगरी के अंदर आएंगे? 40 से 80 में। और 80 से 100 वाली कैटेगरी में कौन आएगा? 80 से 100 में तो ये बनेंगे 83 89 97। तो ये 3 नंबर जो हैं बनेंगे प्राइम किस कैटेगरी के अंदर? ये बनेंगे 80 से 100 के अंदर। नेक्स्ट हमें फिल इन द बॉक्स। तो हमें जो है बॉक्सेस फिल करने हैं विद द वर्ड्स इवन और ओड। या तो इवन भरना है या ओड भरना है। सिंपल है, एग्जांपल के साथ समझेंगे। द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज़ ऑलवेज। तो आपको याद रखना है 2 नंबर जो इवन हैं अगर उनको जोड़ते हैं तो आंसर भी उनका इवन ही आता है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जांपल के लिए 4 + 6 तो कितना आएगा? 10। ये दोनों इवन थे तो उनका प्लस भी इवन ही होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं द सम ऑफ ओड नंबर। अब ओड नंबर का सम जो है वो इवन देखने को मिलेगा आपको। जैसे एग्जांपल के लिए 5 + 7, दोनों के दोनों ओड नंबर हैं लेकिन इनको प्लस करेंगे तो बनेगा 12, जो कि इवन नंबर है। तो आपको याद रखना है अगर हम ओड नंबर का सम करते हैं तब भी आंसर जो है वो इवन ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ एन इवन एंड एन ओड। एक इवन हो और दूसरा हो ओड, अगर उनको प्लस करेंगे तो आंसर ओड में ही आएगा। एग्जाम्पल के लिए 5 + 8 तो कितना बनेगा? ये ओड नंबर है, ये इवन नंबर है, और सम बनेगा 13 जो कि ओड नंबर है। तो यहाँ पे हम आंसर देंगे ओड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज़ ऑलवेज। अगर आप 2 इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी इवन ही आता है, तो ये बनेगा। नेक्स्ट अगर आप देखें द प्रोडक्ट ऑफ 2 ओड नंबर्स, 2 ओड नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, एग्जांपल लेते हैं 3 × 7, तो आप देख रहे हैं आंसर कितना है? 21। तो अगर हम 2 ओड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा ओड ही आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन एंड एन ओड नंबर। अब एग्जांपल लेते हैं जैसे 4 × 3 तो कितना बनेगा? 12। अब आप देखें एक हमने इवन नंबर लिया, एक हमने लिया ओड नंबर, और दोनों की मल्टीप्लाई की तो आंसर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? इवन नंबर बन रहा है। और भी आप एग्जांपल लेके देख सकते हैं इसके अलावा। तो इस लास्ट वाले डैश में आप भरेंगे इवन। तो सभी बॉक्सेस का एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट का आएगा इवन, फिर ओड, फिर इवन, फिर ओड, और फिर लास्ट वाले में इवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड
आउट प्राइम नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। जो नीचे गिवन है इनमें से हमें प्राइम नंबर्स छांटने हैं कौन कौन से हैं। तो इसके प्राइम नंबर जो बनेंगे वो बनेंगे, एक तो बनेगा 181, एक बनेगा 83, एक बनेगा 67, एक बनेगा 61, 43, 97 और जो है इसमें एक बनेगा 163 और एक बनेगा 131। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इनको आपने इस तरह से डिवाइड करके देखना है, तो ये किसी की टेबल पे भी कैंसिल नहीं होगा। जो हम फैक्टराइजेशन करते हैं, जो फैक्टराइजेशन करते हैं इस प्रकार, तो इसमें आप 181 है तो इसको आप डिवाइड करके देखना 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इनमें से किसी पे भी ये कैंसिल नहीं होगा। तो इसीलिए इसको हमने प्राइम के कैटेगरी में रखा। 141 है जैसे, तो इसको जो है हम आसानी से 3 पे डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका डिजिट का सम कितना बन रहा है, 1 + 4 5, 5 + 1 6, तो ये 3 की टेबल पे कैंसिल हो जाएगा। आपने करके देख लेना है। ये जो है वो 2 की टेबल पे कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आपने ध्यान देना। जैसे 81 है तो 3 की टेबल पे कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही आगे है 93 है, ये भी 3 की टेबल पे कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार बाकी सारे आपने देख लेने हैं। जिनको मैंने टिक करवाया है वो वाले जो हैं वो प्राइम नंबर हैं, वो किसी की टेबल में भी नहीं आते हैं। बाकी सभी नंबर्स जैसे 2 की टेबल में आ रहे हैं, 3 पे आ रहे हैं, 7 पे आ रहे हैं, तो वो कैंसिल होते जाएंगे इस प्रकार। जैसे 187 है तो वो 11 की टेबल पे कैंसिल हो जाता है। तो मतलब क्या था प्राइम नंबर का, कि जो किसी और की टेबल में ना आए, सिर्फ आप 1 की टेबल में आए या फिर खुद की टेबल में आए, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर आर को प्राइम। अब को प्राइम मतलब क्या होता है? को प्राइम का मतलब आपने याद रखना है, ऐसे दो नंबर्स जो किसी एक कॉमन टेबल में ना आते हों। मतलब किसी ना किसी टेबल में तो आ जाते हैं वो, लेकिन दोनों नंबर को अगर हम एक साथ देखें तो उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। जैसे फर्स्ट हम अगर करें 52 और 81, तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों के बनाने हैं फैक्टर। तो 52 के बनाते हैं, 52 2 की टेबल पे आता है। 2 की टेबल में अगर इसको कैंसिल करेंगे आप तो 26 आएगा। फिर से अगर 2 पे करेंगे तो 13 आएगा, और फिर 13 पे करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाले के हम फैक्टर बनाते हैं 81 के, तो 81 3 की टेबल में आता है, तो यहाँ आ जाएगा 27। आपने डिवाइड करके देख लेना है। फिर 3 पे करेंगे तो 9, फिर 3 पे करेंगे तो 3, और 3 पे करेंगे तो 1। अब इसके फैक्टर जो हैं वो ये वाले हैं 2 2 13, और इसके हैं 3 3 3 3। तो क्या इनमें कोई कॉमन फैक्टर आया? नहीं आया। तो इसलिए हम लिखेंगे ये करने के बाद कि 52 एंड 81 आर को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट अगर आप देखें 294 एंड 256, तो पहले 294 के बनाते हैं। 294 तो पीछे 4 है तो 2 की टेबल पे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 147। फिर आपको ध्यान देना है ये 3 की टेबल पे कैंसिल हो सकता है। 3 4 जा 12, बच गए 2 27, 3 9 जा 27। फिर 7 पे कैंसिल करेंगे तो 7, फिर से 7 पे करेंगे तो 1। अब बनाते हैं नेक्स्ट वाले के, जो है 256। अब ये 2 की टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 128। फिर 2 की टेबल में कैंसिल करेंगे तो 64। फिर 2 की टेबल पे कैंसिल करोगे तो 32। फिर से 2 पे करेंगे तो 16। फिर से 2 पे करेंगे तो 8। फिर से 2 पे करेंगे तो 4, और फिर से 2 पे करेंगे तो 2, और लास्ट में 1। अब आप देखें इसमें जो है फर्स्ट वाला जो है वो कॉमन है, तो मतलब कॉमन फैक्टर जो है इसका वो है 2। तो अब देखो, एक के अलावा मैंने बोला था को प्राइम वो होते हैं जिनमें एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। अब इसमें हमें कॉमन फैक्टर देखने को मिल रहा है जो कि 2 है, तो इसलिए हम लिखेंगे दीज आर नॉट को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट वाला भी सेम इसी प्रकार हमें करना है। पहले 88 के फैक्टर बनाते हैं, तो 88 को हम 2 की टेबल पे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 44। फिर 2 पे करेंगे तो 22, फिर 2 पे करेंगे तो 11, और लास्ट में 11 पे करेंगे तो 1। नेक्स्ट वाला जो है उसको करते हैं 187। तो 187 को अगर हम करेंगे डिवाइड, तो ना तो ये 2 पे कैंसिल होगा, ना 3 पे, ना 4 पे, 5 6 7 8 9 10 किसी पे भी नहीं होगा। 11 पे कैंसिल होगा ये, तो 11 1 जा 11, तो यहाँ से बच गया
7, तो ये बन गया 77, 11 7 जा 77, फिर 17 पे करेंगे तो 1। अब इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि 11 जो है वो कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर क्या है 11। तो अगर एक के अलावा कुछ भी कॉमन आ जाए तो वो जो है कोप्राइम नहीं होते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे दीज आर नॉट कोप्राइम नंबर्स। लास्ट वन जो है वो भी सेम आपने इसी प्रकार जो है इसके फैक्टर बनाने हैं। तो अगर हम 675 के फैक्टर बनाते हैं तो 5 की टेबल पे आप कैंसिल कर सकते हो, इसको 3 पे भी हो जाएगा, लेकिन 5 पे पहले कर लेना है क्योंकि इसके पीछे जो है वो 5 लिखा हुआ है। तो 5 बन जाए 5, 5 3 और 5 5 जो 25, 135 आ जाएगा। फिर से आप 5 पे करेंगे तो 27, फिर 3 पे कर देना है तो 9, फिर 3 पे कर देना है तो 3 और 3 पे कर दोगे तो 1। नेक्स्ट जो है 392, तो 392 को अगर हम करते हैं तो हमारे पास मिलेगा 2 पे 196, फिर 2 पे 98, फिर अगर आप 2 पे करते हैं तो 49, और फिर 7 पे करेंगे तो 7 और 7 पे करेंगे तो 1। तो क्या कोई कॉमन फैक्टर देखने को मिला हमें इनमें, और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लिखेंगे दीज आर को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम वो होते हैं जिनके फैक्टर्स में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है राइट द प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 10 हुज यूनिट प्लेस डिजिट इज 1। मतलब हमें वो वाले नंबर लिखने हैं जो एक तो प्राइम हो, दूसरा 1 से लेकर 100 के बीच में आते हों, और तीसरा जिनके यूनिट प्लेस या फिर वंस प्लेस जो है वो कितना हो 1। तो ऐसे नंबर कौन कौन से हैं जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी, तो उस लिस्ट में भी आप जो है इस लिस्ट को आप उतार सकते हैं अपनी कॉपी में, और फिर जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको उतारने से आपको आसानी हो जाएगी। तो कौन कौन से नंबर बनेंगे, ये बन जाएंगे हमारे जो जिनके पीछे 1 आता हो। तो वो कौन कौन से हैं वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। एक तो बनेगा 11, एक बनेगा 31, एक बनेगा 41, एक बनेगा 61 और एक बनेगा 71। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया जिसकी यूनिट डिजिट 3 हो, तो 3 वाले जो हैं वो बन जाएंगे 3, फिर 13, फिर 23, फिर 43, 53 और बनेगा 73 और बनेगा 83। तो ये वाले नंबर आपने इस आंसर में लिखने हैं। नेक्स्ट है जिसके पीछे 5 आता हो, तो 5 वाला सिर्फ एक ही है जो कि खुद 5 है। इसके अलावा जिसके पीछे भी 5 आएगा वो प्राइम नंबर नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके पीछे 7 आता हो, तो 7 वाले नंबर कौन कौन से बनेंगे 7, 17, 37, 47, 67 एंड लास्ट वन इज़ 97। तो ये वो वाले प्राइम नंबर हैं जो 1 से 100 के बीच में आते हैं और जिनके पीछे 7 आता है, यूनिट डिजिट 7 होती है। लास्ट हमें बताना है विच आर द पेयर ऑफ ट्विन प्राइम फ्रॉम 1 to 100। ट्विन प्राइम कौन से होते हैं पहले वो सीखते हैं। ट्विन प्राइम वो होते हैं जो एक नंबर छोड़ के तुरंत अगला हो। जैसे अगर हम एग्जांपल लें 17 और 19 का, अब ये दोनों प्राइम नंबर हैं और इनके बीच में केवल एक ही नंबर आता है वो है 18। मतलब ऐसे प्राइम नंबर जो एक छोड़ के अगला आ जाए, दो ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में एक ही अक्षर जो है वो आता हो। जैसे 17 और 19 के बीच में सिर्फ एक ही वर्ड है वो है 18। लेकिन कुछ अगर हम एग्जांपल लें 13 और 17 का, तो इनके बीच में कौन कौन आता है 14, 15, 16। तो ये ट्विन नहीं है। 11 और 13 का एग्जांपल आप ले सकते हैं, तो ये भी जो हैं वो ट्विन है क्योंकि लगातार आते हैं एक वर्ड छोड़कर। तो ऐसे ही हमें ट्विन पेयर जो हैं वो लिखने हैं। तो वो कौन कौन से बनेंगे, पहला पेयर बनेगा 3 और 5 का, एक छोड़ के है ना, बीच में सिर्फ 4 आता है इनके। एक बनेगा 5 और 7, फिर बनेगा 11 और 13 का, फिर बनेगा 17 और 19। नेक्स्ट हम बना सकते हैं 29 और 31 का। ऐसे ही नेक्स्ट हम बना सकते हैं 41 और 43 का। एक और भी बन सकता है 59 और 61, और लास्ट एक और बन सकता है 71
173 का। तो ये वाले जो पेयर है मैंने आपको बताए ये 1 से 100 के बीच में है और ट्विन पेयर है। ट्विन मतलब इनके बीच में एक ही वर्ड का गैप है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2D।